चलिए, कैसे हो साथियों। स्वयं अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो फर्स्ट ग्रेड की वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर जो है हम लोग सेमीकंडक्टर का वाला जो पोर्शन है वो कर रहे थे, और उसी के अंदर जो है डायोड वाला जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि डायोड वाले जो टॉपिक है वहाँ से वेव फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है उनके आने के बड़े ट्रेंड रहते हैं। तो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था एक, शायद मैं उसको वापस बता देता हूँ। इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कि प्लस 10 वोल्ट यहाँ से था, एक रेजिस्टेंस, देन उसके बाद में एक डायोड फॉरवर्ड बायस में, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, और ये -5 वोल्ट, और आपको आउटपुट वोल्टेज जो थी वो इनके बीच में फाइंड आउट करनी थी कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, और इस केस में ये जो था वो था 4.7 के, और ये था 2.2 के जो है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाता हूँ तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी डायोड वाला केस आए, डायोड अगर सर्किट में हो तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस की बात है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि इसको कैसे मानना है, फॉरवर्ड बायस में मानना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई इसमें नहीं दे रखा है कि आपके पास डायोड आइडियल है या नहीं है, सिर्फ सर्किट डायग्राम दे रखा है और आउटपुट वोल्टेज पूछिए। तो इसका मतलब क्या है कि डायोड जो है वो आइडियल डायोड नहीं है, उसको आपको, और नाम भी नहीं है, तो कितना मानना है इसका वोल्टेज 0.7, यानी कि सिलिकॉन डायोड मान के चलना है इसको। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये मान लीजिए जो बैटरी है इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये कितना है 10 वोल्ट पे है, और ये इस तरह से ग्राउंडेड हो रखी है। यहाँ पे जो है फिर एक रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, कितने वोल्ट की, 0.7 वोल्ट की एक पावर सप्लाई हो गई। ठीक है, ये बन जाएगा डायोड की जगह। फिर आगे यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस है, और फिर वापस एक इसमें है ग्राउंडेड। अच्छा, ये ग्राउंडेड नहीं, ये कितना है -5 वोल्ट। ठीक है, तो -5 वोल्ट होने का मतलब ये ऐसे बैटरी उल्टी लगी हुई है। ठीक है, और फिर ये ग्राउंडेड है, तो ये है 5 वोल्ट। और आउटपुट वोल्टेज जो आपको फाइंड आउट करना है वो करना है इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये ग्राउंडेड, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.2 के। तो ये इसका क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। डायोड को हमने हटा के वहाँ पे बैटरी लगा दी है। ठीक है, चलिए, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि डायोड किसमें, फॉरवर्ड बायस में। क्यों है, क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिव एंड पी जो किससे, पॉजिटिव यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, और जो अगला है वो एंड किससे, नेगेटिव टर्मिनल से है। तो इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी इसमें, इस तरह से फ्लो करेगी, तो वो क्या रहेगा हमारा फॉरवर्ड बायस में जो है वो डायोड रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर क्या करेंगे अब हम लोग, इसके अंदर सिमिल जो है अपन किरचॉफ लॉ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्या लगा देते हैं, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। तो जैसे आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो कितना है, 10 - 4.7 इंटू 10⁻³ I -0.7। ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस, प्लस से माइनस, फिर -2.2 इंटू 10⁻³ I, और देन उसके बाद में अब ये क्या है, माइनस टू प्लस, तो इसमें हो जाएगा +5 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस टू प्लस, तो ये प्लस में, प्लस टू माइनस, माइनस, प्लस टू माइनस, माइनस, प्लस टू माइनस, माइनस, और माइनस टू प्लस, फिर से प्लस में, ये हमारे पास क्या होगा, किरचॉफ लॉ है। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 10 + 15, और -0.7। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.9 इंटू 10⁻³ तो तकरीबन ये कितना हो जाएगा, 14.3 अपॉन 6.9 इंटू 10⁻³ को ऊपर ले जाइए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी इसकी करंट की, ये मिलेगी करीब करीब 2.0, ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.0, मैं लिख देता हूँ ना, आप भाग दे के देख लेना इसका, 2.07 के आसपास। ठीक है, कितनी मिलेगी, 2.07 के आसपास, या 2.7 के आसपास मिलेगी, सॉरी, ये कितनी मिलेगी, 2.7 के आसपास वैल्यू होगी इसकी। तो एक सेकेंड, 0.7 ही होगा ना, मैं करके देख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया करीब करीब 7 से जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बचेगा 1 पॉइंट, यानी कि 0.2 तो यहाँ से बच जाएगा, और 0.3 ये है, 0.2, 0.5,
0.5 में फिर से देंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 और 7, हाँ ठीक है, यही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको किस में मिल जाएगी, मिली एम्पियर में। ठीक है, किस में मिलेगी, मिली एम्पियर में आपके पास ये करंट मिल जाएगी, 2.07 जो है मिली एम्पियर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये तो क्या है इसमें, तो ये जो अपने पास क्या गया सर्किट, अपने पास करंट आ गया इसके अंदर। अब मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने तो क्या करना पड़ेगा आउटपुट वोल्टेज में, तो देखिए किरचॉफ लॉ लगा के सोल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, जब किरचॉफ लॉ लगाओगे तो अभी देखिए आप करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, इधर फ्लो कर रही है, तो मैं क्या मानता हूँ इसमें, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो मान लेता हूँ। ठीक है, अब उस करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं तो देखो ये हमारा क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा इसका नेगेटिव होगा। उसके अकॉर्डिंग देखिए अब यहाँ से अब चलते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से चलिए यहाँ से स्टार्ट, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, वी आउटपुट। ठीक है, क्योंकि कहाँ चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आया पॉजिटिव के अंदर, माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा माइनस। ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू आई कितनी है, आई है हमारे पास 2.07 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर में है। ठीक है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब किसमें लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबको उधर भेज दीजिए, तो माइनस का तो 5 हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या जाएगा, ये प्लस में 2.2 इंटू 2.07। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको करीब करीब मिलेगी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, ये आएगा आपके पास 4.5 के आसपास। ठीक है, कितना आएगा 4.5 के आसपास आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 वोल्ट, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना हुआ, 0.5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो इस तरह का जो सर्किट आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ बैटरी लगाने से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना, इसलिए आप क्या करिए किरचॉफ लॉ, अब जैसे आप इसको डायरेक्टली करते तब क्या होता है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में हमें वोल्टेज पूछिए तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानना है। ठीक है, अब आ उल्टा रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं ना, हमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज का पॉजिटिव एंड और यहाँ पे नेगेटिव एंड लगाता हूँ तो वोल्टेज क्या मिलेगी मुझे, नेगेटिव में मिलेगी, यानी कि उल्टी उसकी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा वैसे, 0.5 भी आपके आया होगा माइनस के अंदर। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको किरचॉफ लॉ लगाना आता है तो आप इसको आराम से कर जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सिर्फ डायोड को रिप्लेस करने का है। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर उल्टा होता तो क्या होता, डायोड अगर मान लीजिए मैं रिवर्स कर देता तो क्या होता, डायोड किस में होता, रिवर्स बाइस में होता, तो रिवर्स बाइस में होता तो क्या वोल्टेज मिलती, जो यहाँ वोल्टेज है यानी कि माइनस में 0.5 माइनस की जो वोल्टेज है ना आपके पास, वो आपको वहाँ पे वोल्टेज मिल जाती। ठीक है, चलिए रिवर्स करने पे क्या होता है, वो वहाँ से कनेक्शन कट जाता, तो इस 10 वोल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, बचा क्या, वो वाला वोल्टेज बचता, तो आप देख लिया पूरे दोनों टर्मिनलों पे टोटल वोल्टेज कितनी है सर्किट की, वही आपको वोल्टेज उसमें मिल जाती। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डायोड के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पे। चलिए कि एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें क्या होगा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये 20 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, कितना है 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स इसको जोड़ रखा है, फिर एक रेजिस्टेंस है 2.2K का, फिर एक इस तरह से डायोड है, और फिर एक यहाँ डायोड है, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, और उसके बाद में जो आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है। कितना है आउटपुट वोल्टेज 4। अच्छा, इसको जो है एक को इस तरह से है, दूसरा इस तरह से वो। ठीक है, ये आपको डायोड गिवन है, दोनों का है, सिलिकॉन डायोड है मान लीजिए। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि इसमें करंट कितनी होगी, ये जो सर्किट है इसमें करंट कितनी होगी। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 20 वोल्ट है, तो ये पी पे कितना, 20 पे ये कितना 4 वोल्ट पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में होगा और एक डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा। ठीक है, तो रिवर्स और फॉरवर्ड अपन निकाल लेते हैं, कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये किस में होगा रिवर्स, तो इसका जो डायग्राम बनेगा अपना नेक्स्ट वो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा इसका डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम देखें तो। ठीक है, ये लग जाएगी यहाँ पे बैटरी, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस में है और ये रिवर्स बाइस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, और ये फिर से यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, ये कितना है 20 वोल्ट हो गया, ये 2.2 की हो गया, करंट यहाँ से आई फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ से, तो 20, क्योंकि ये किस में है माइनस और ये प्लस में। ठीक है, सिमिलरली ये प्लस और ये माइनस में,
तो 20 हो गया माइनस से प्लस, इसके बाद में ये किस में आएगा प्लस माइनस, तो माइनस 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये किस में प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो प्लस से किधर जा रहे हैं माइनस में, तो किस में आएगा माइनस में 0.7 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस, माइनस का 4 वोल्ट इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 20 माइनस 0.7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ये हो गया 16, तो उसके बाद 15.3 अपॉन 2.2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻3। ठीक है, इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलने वाली है, वो वैल्यू आपको मिलेगी करीब करीब 6.95। ठीक है, कितनी मिलेगी 6.95 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। भाई एक रिवर्स एक फॉरवर्ड है, रिवर्स वाले को क्या करते हैं ओपन रख देते हैं, फॉरवर्ड वाले में हम क्या करते हैं 0.7 की एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हमें नी वोल्टेज होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है सर्किट के आते हैं तो आप कर लेंगे। अब सर्किट के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किसका आता है, वो आता है आपके पास जो क्लिपर क्लैम्पर वाला है ना, कि मान लीजिए जो आपकी वेव फॉर्म है वो क्लिप कर जाती है, उस केस में क्या होगा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उस पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है क्लिपर सर्किट। क्या टॉपिक है हमारा, क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिपर सर्किट का मतलब क्या है। क्लिपर सर्किट का मतलब है कि जब क्या है आप एक अल्टरनेटिव करंट सोर्स देते, अल्टरनेटिव जो वोल्टेज है वो अगर इसको देते हैं, इसको डायोड को, तो उसमें क्या करेगा, या तो उसकी पॉजिटिव वेव को हटा देगा या नेगेटिव वेव को हटा देगा, यानी क्लिप कर देगा, उसको काट देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या, इस प्रोसेस के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, फिर जो सर्किट यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लिपर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कि कैसे वो वोल्टेज है। तो हमारे पास फिजिक्स की बात है, उसकी थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं जाना है हमें क्योंकि किसमें जाना है कि क्वेश्चन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो मैं बहुत सारे क्लिपर सर्किट बनाने वाला हूँ, आप उनको समझिए, और हो सकता है कि एग्जाम में से इनमें से कोई भी नहीं आए, वो अपना क्लिपर सर्किट बना के दे सकते हैं, कैसा भी सर्किट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है कैसे मैं क्लिप कर रहा हूँ किसी वेव को। पहले सिंपल क्लिपर सर्किट से स्टार्ट करता हूँ मैं। मान लीजिए ये इस तरह से एक सर्किट है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस RL है, और ये आपके पास क्या है आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या है आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपने इनपुट वोल्टेज जो यहाँ गिवन है वो इस तरह से दिया, V इनपुट प्लस माइनस। ठीक है, V इनपुट क्या है प्लस माइनस। चलो इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ कि V इनपुट जो है आपका वो ये है। ठीक है, कौन सा है अल्टरनेटिव वाला है और साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, तो इनपुट क्या है आपके पास, अब इसका इनपुट देखिए आप, इनपुट जो है वो आपकी इस तरह से है। ठीक है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज हो गई। ठीक है, इस केस के अंदर जो है आपको क्या देखना है कि इनपुट वोल्टेज होगी वो क्या डायोड की वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायग्राम देखता हूँ तो कैसे, इसका जो आउटपुट पूछा है आपने को, तो आउटपुट कैसा होगा उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका आउटपुट, तो ये मुझे ये होगा, तो इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आउटपुट की बात करते हैं। तो ये क्या है इसके अंदर पॉजिटिव वेव और ये है इसकी नेगेटिव, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले वाले में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है पहले हाफ वेव में। ठीक है, पहली हाफ वेव में क्या है ये इस तरह से। ठीक है, चलिए और केस क्या है कि आपके पास जो डायोड है वो क्या है आइडियल डायोड है। ठीक है, क्या है आइडियल डायोड है। हम सब किसका केस ले रहे हैं, आइडियल का ले रहे हैं। जब आइडियल डायोड है तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आइडियल डायोड, ठीक है आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, और अगर रिवर्स बायस है तो क्या हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, जब वेवफॉर्म आपके पास ये वाली है हाफ वेवफॉर्म फर्स्ट वाली है, तो उसके अंदर ये डायोड किसमें फर्स्ट हाफ, ये जो वेव है इसके अंदर है हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब इस डायोड का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है।
ठीक है। जब इस डायोड का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा वेव बन गया, तो इस रेजिस्टेंस में क्या होगी, यही करंट फ्लो करेगी, ये करंट फ्लो करेगी, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा जैसा ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। ये डायग्राम कैसा बनेगा कि आपके पास ये इस तरह से वोल्टेज है, ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। तो जो वोल्टेज इनपुट में है वही यहाँ मिलेगी आपको, जो इनपुट में वोल्टेज है वो यहाँ आएगी, तो करंट के थ्रू फ्लो हो गए, और वही वोल्टेज आपको क्या मिल जाएगी, पैरेलल में, इसलिए आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको जो वोल्टेज मिलेगी सेम इनपुट वाली मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं इसके दूसरे हाउ। ये तो क्या है इसका, जब आपके पास इनपुट कैसी हो, ऐसी हो। अब इनपुट क्या है आपके पास, उल्टी है इसकी, ठीक है। कैसी है, ये वाली, अगला हाफ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में, ठीक है। इस केस में डायोड किस में है, ये है हमारे पास रिवर्स बायस में। क्यों, क्योंकि ये किस पे आएगा, अब ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव और ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, अगली हाफ वेव में। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होती है, किस में आ गया, नेगेटिव पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या बन जाएगा, ये रिवर्स बायस में बन जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस RL, और यहाँ ये आपका देख रहे हैं आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, क्योंकि जब कोई करंट इसमें फ्लो करेगी नहीं, तो इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, वेवफॉर्म हो गई। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से है, तो आपको वापस यहाँ मिल जाएगी, फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी वेवफॉर्म हो जाएगी, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे बनेगी, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर डायोड ऐसे लगा हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, इस वाले केस में तो क्या बनेगा, ओपन सर्किट, क्योंकि डायोड किस में आएगा, रिवर्स बायस में। जब ये मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव होगा पहले वाले में, तो आपको क्या मिलेगा, पहले वाले में ओपन सर्किट और दूसरी वाले में क्लोज सर्किट, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, सेकंड केस के अंदर बना लेना, मैंने यहीं छोड़ के रख दिया आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस केस के अंदर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ मिल जाएगी आपको वैल्यू, जो है ये वाली वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाला क्या था, पहले वाले ने किसको किया था, नेगेटिव साइकिल था, उसको फ्लिप कर दिया, तो पहले वाले क्या बोलते हैं, नेगेटिव फ्लिपर। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइकिल यहाँ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्लिपर बोलते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, दो सर्किट हो गए अपने पास, है ना। एक ही में मैंने आपको दो सर्किट, पहला सर्किट में डायोड इस तरह से था, दूसरे में इस तरह से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब कि इसके साथ साथ मान लीजिए आपके पास कोई रेफरेंस वोल्टेज भी दिया जाए, ठीक है। तीसरे केस में क्या है, आपको ये सिंपल वाला केस नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ एक साथ में उसमें रेफरेंस वोल्टेज जो है वो भी गिवन होगी, ठीक है। इसको तो मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज़ है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला है नहीं इनपुट के अंदर, तो ये इनपुट वापस बना देते हैं, ठीक है। एक साइकिल ले लेता हूँ मैं, बाकी बाद में देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक रेफरेंस वोल्टेज दे देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो है मैंने इसके साथ साथ एक वोल्टेज ये दे दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बाद मैंने इस डायोड को इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने इस डायोड को कनेक्ट किया है, और ये जो वोल्टेज है इसे मैं बोल देता हूँ V0, ठीक है। सॉरी V0 तो आउटपुट है अपनी, तो इसको VF बोल देता हूँ, रेफरेंस वोल्टेज के लिए VF इसको मैंने बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारी इनपुट है, ये VF रेफरेंस हो गया, ये है। अब सपोज करिए कि इनिशियल केस में यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस होगा ना डायग्राम के अंदर, दिमाग में रखना, ठीक है। क्या चेंजेस होगा, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज भी है, ठीक है, और मैं क्या मान रहा हूँ, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो लेस देन है किससे, Vin मैक्सिमम से, ठीक है। Vin मैक्सिमम से क्या, लेस देन। तो मैक्सिमम कौन सा, Vin ये वाला। तो रेफरेंस वोल्टेज कहाँ होगी, करीब करीब यहाँ कोई अपनी एक रेफरेंस वोल्टेज होगी, तो मैं लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरी V रेफरेंस, जिसको मैंने VF से डिनोट किया, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, VF है, ठीक है। पॉजिटिव में है, क्योंकि देखो इधर से आप देखते हो इस एंड के अकॉर्डिंग तो क्या है, पॉजिटिव में चल रही, तो पॉजिटिव में हमने वो उसको बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। किससे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब ये 0 पे है, ठीक है, जब ये 0 पे है तो डायोड किस में है,
देखिए ये अगर मान लीजिए वोल्टेज नहीं है, हम इस केस की बात कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ना, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये आउटपुट फिर से यहाँ बना देता हूँ, है ना, ये मेरा वी आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब रेफरेंस वोल्टेज हो तो उस रेफरेंस वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर जरूर जाना अपने को। ठीक है, तो ये अगर नहीं हो मान लो, तो उस केस में डायोड किस में आ रहा है, इस केस के अंदर डायोड है वो रिवर्स बायस में, क्योंकि देखिए डायोड का नेगेटिव जो पी पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव से, ये किससे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ ना, इस वाले केस के अंदर इनिशियल में क्या है, डायोड रिवर्स बायस में, तो इसका मतलब आपको कोई वोल्टेज जो है वो नहीं मिलेगी। कहाँ तक नहीं मिलेगी, इस वाले पॉइंट तक कोई वोल्टेज नहीं मिलने वाली आउटपुट में। क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस वोल्टेज तक हमेशा डायोड किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। अब जब आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जीरो से कुछ कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब तक जीरो से लेके आप वी रेफरेंस तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये डायोड किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। ठीक है, जैसे ही ये वी रेफरेंस से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। ठीक है, वी रेफरेंस से जैसे ज़्यादा होगा वैसे ही क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो वी रेफरेंस तक यहाँ तक डायोड किस में चल रहा है, रिवर्स बायस में। ठीक है, ये डायोड किस में है, रिवर्स बायस में है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इससे कम वोल्टेज है, यहाँ पे आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो ना, तो पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज से कम है, तो दोनों मिला के क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। अब जैसे ही ये वोल्टेज इस वी रेफरेंस से ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देते डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ तक क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस किस में रहेगा, ये इस वाले जो है अपना केस, यहाँ तक ये रहेगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। लेकिन इस आउटपुट वोल्टेज की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या मिलेगी आपको, वी इन माइनस वी रेफरेंस। ये वोल्टेज जो है उस वोल्टेज से कम मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वी इन, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये जो आपके वी इन मैक्सिमम से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। आपको कितना कम मिलेगा, वी एफ, क्योंकि वी एफ क्या हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट जब आप यहाँ चलते हैं तो इस वाले केस में क्या है, तो इस वाले केस के अंदर आपको फिर से आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव है, अगले केस में क्या हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव पी पे जा रहा है, फिर नेगेटिव और पी पे जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव चलेगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको यहीं पे क्या मिल जाएगा, रिवर्स बायस मिल जाएगा, सॉरी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में है ना। ठीक है, तो रिवर्स बायस में इसका मतलब क्या है, कोई वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो रेफरेंस है उसके बाद फिर से आपको वोल्टेज मिलेगा, और कहाँ तक मिलेगा, इस रेफरेंस वाली वैल्यू तक मिलेगी। ठीक है, इस तरह का जो आपके सर्किट डायग्राम इसके अंदर बनेगा, सॉरी आपकी वेव फॉर्म है जो आउटपुट की, वो इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लिपर सर्किट है वो, अच्छा इसका दूसरा पार्ट मैंने नहीं कराया कि मान लीजिए डायोड आपका ऐसा ही पड़ा है, नहीं सॉरी बैटरी ऐसे ही है ना, बैटरी तो आपके पास पहले वाली है, डायोड चेंज हो गया ना। इसका ये वाला पोर्शन पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए जो है आपने डायोड की सिचुएशन को जो है ये चेंज कर दिया। ठीक है, बैटरी वही वाली है हमारे पास, वी रेफरेंस। ठीक है, जो हमारा पिछला वाला सर्किट था ना, उसी की बात हम वापस कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ डायोड की कंडीशन चेंज करी है ना, डायोड को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो सकता है अब, तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए डायोड किसमें, अच्छा मैं आउटपुट और इनपुट बना लेता हूँ। ये मेरे पास इनपुट है, ठीक है, आउटपुट मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कि जब हमने बैटरी को तो सेम वैसे ही रखा है, हमने किसको, डायोड को रिवर्स कर दिया। डायोड को रिवर्स करते इसका मतलब इनिशियली डायोड जब ये जीरो वोल्टेज पे है, यानी कि इस वाले केस में जब ये जीरो पे है, उस केस में डायोड रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस से, पहले ये देखिए। तो डायोड आप देखिए किसमें, डायोड है किसमें, नेगेटिव जो है वो बैटरी के इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव जो है बैटरी के इससे जुड़ा हुआ, तो डायोड किसमें, डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, देख लीजिए आप, पी एन पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में ये क्या है, पी पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में, यानी कि ये हमारा एन पार्ट है इसका, और ये पी है। तो पी किससे, पॉजिटिव से, एन किससे, नेगेटिव से। ठीक है, तो इसका मतलब डायोड किसमें, फॉरवर्ड बायस में। तो इनिशियली जब आपके पास यहाँ इस वाले केस में, ठीक है, ये मैं मान लीजिए रेफरेंस वोल्टेज ले लेता हूँ वी एफ, तो इसको नीचे मिला दीजिए ऐसे, तो क्या होगा
कि जब डायोड जो है ऑलरेडी किसमें, फॉरवर्ड बायस में, जब ऑलरेडी डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, तो इसका मतलब जब ये 0 वोल्टेज पे, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये वोल्टेज कितनी है, कितनी है ये वोल्टेज, आप देखो, ये वोल्टेज जो आपको यहाँ मिलेगी ये मिल जाएगी VF, ठीक है, क्योंकि जब तक ये 0 पे तो ये VF वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगी। अब VF वोल्टेज जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखो VF का जो है ये वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ और ये किससे पॉजिटिव, तो सर नेगेटिव में VF मिलेगी, कितने मिलेगी, VF तो मिलेगी, लेकिन VF किसमें मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि देखो आप नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ा है, पॉजिटिव यहाँ से जुड़ा है, तो इसका मतलब नेगेटिव में VF मिलेगी। चलिए तो आगे और बढ़ा दीजिए इसको। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए VF है इतनी डिस्टेंस है ना, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव में VF है। तो जब ये 0 पे रहेगा तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज ये वाली मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे किस में आएगा, रिवर्स बायस में आएगा, किस में आएगा, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, कम होती जाएगी, कम होती 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 क्या होगा, जैसे ही VI की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VF के बराबर हो जाएगी। तो VF तो किस में चल रहा है, VF किस में चल रहा है, नेगेटिव में, VI किस में होगा, पॉजिटिव में। तो धीरे धीरे क्या होगा, VF की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होते 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 जैसे ही VI की वैल्यू VF के बराबर हो जाएगी, वोल्टेज कितना मिलेगा यहाँ पे, 0, ठीक है। उसके बाद डायोड किस में आ जाएगा, अब इसके बाद इस कंडीशन के बाद क्या होगा, VF जो है वो लेस देन हो जाएगा। यहाँ से आके अगर केस की बात करें, इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो VF है वो लेस देन है किससे, Vin से। जब Vin से लेस देन, इसका मतलब ये बड़ा है तो पॉजिटिव किस में जा रहा है, N पे, और नेगेटिव किस में जा रहा है, P पे, तो क्या होगा, रिवर्स बायस में। तो यहाँ डायोड क्या रहेगा, इतनी सी इस कंडीशन में, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या रहेगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये था हमारे फॉरवर्ड बायस में था, ठीक है। फिर से आगे चलो, ये जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट के बाद फिर क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जो है हमारे पास VF जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा Vin से, ठीक है। इस वाले एरिया में क्या होगा, VF ग्रेटर देन होगा Vin से, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये आगे बढ़ता रहेगा ऐसे, और कहाँ से चलेगा फॉरवर्ड बायस, उस वाले पॉइंट तक, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कहाँ से चलेगा, क्योंकि देखो अब अगले नेगेटिव वाले साइन में क्या होगा, नेगेटिव वाले केस के अंदर ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऑलरेडी क्या है, रिवर्स बायस, फिर नेगेटिव और बढ़ा रहे हो इधर इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या, और रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो, सॉरी फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, तो फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाली जो आपको वेव है वो पूरी की पूरी इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ तक मिलेगी, ये यहाँ तक, ठीक है। और ये जो आपको एंड मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा वो मिलेगा Vin प्लस Vin का मैक्सिमम है ना, तो Vin मैक्सिमम प्लस क्या होगा, VF, ये होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस वोल्टेज का मतलब समझ में आया कि जब आपने इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करने से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड के चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं दूसरा केस कि अब पहले कि आपके पास ये जो बैटरी है, इस बैटरी को अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा केस, हर केस डिस्कस कर रहे हैं ना, जो आपके पॉसिबिलिटी हो सकती है नॉर्मली। फिर से क्या है, डायोड आपके जो फर्स्ट वाली कंडीशन वाला वही है, और बैटरी जो है वो हमने चेंज कर दी। तो बैटरी कैसे कर दी, ये बैटरी जो है नेगेटिव वाला लिया था ना पहले, हाँ नेगेटिव वाला ऐसे लिया था, तो अब बैटरी उल्टी हो गई, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये डायोड की कंडीशन है। अब आप इस केस के लिए देखिए क्या बनेगी कंडीशन, तो ये मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आउटपुट ही चेंज होना है सिर्फ और सिर्फ। चलिए पहले ही केस की बात करते हैं। पहला केस क्या कहता है, अच्छा ये रिवर्स फॉरवर्ड हटाने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि ये कंडीशन क्या होगी वो चेंज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये तो फॉरवर्ड बायस है, इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से समझिए। अब क्या होगा, पहले जब ये 0 वोल्टेज पे, यानी कि इस कंडीशन पे, सबसे पहले यहीं से देखना होता है, जब ये 0 वोल्टेज पे है तो किस में है, P पार्ट पॉजिटिव से और N पार्ट नेगेटिव से। इसका मतलब किस में है, ये फॉरवर्ड बायस में। तो इसका मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे समझ लेना इसको, जैसे ही आपने इसको इस तरह से कनेक्ट किया, कनेक्ट करके क्या हो गया, अच्छा ये मैंने पहले केस करवा तो नहीं दिया ना, नहीं ये नहीं करवाया था, दूसरा केस था वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में, ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वोल्टेज यहाँ मिल जाएगी, कितनी मिलेगी। अब आप देखिए, जब ये नहीं है तो पॉजिटिव यहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव यहाँ से है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज ये V रेफरेंस है वही वोल्टेज आपको यहाँ
मिल जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन है ना, तो इसका मतलब कहाँ मिलेगा, वी रेफरेंस जो है इतनी है ना, तो ये आपको यहाँ पे वी रेफरेंस मिल जाएगा। फिर अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में पी पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव और बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फॉरवर्ड बायस और बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये ग्राफ हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और फिर ये जब जीरो है, इस वाले केस की बात कर रहा है ना, जब वोल्टेज जीरो है, जीरो पे भी कितना मिलेगा आपको, जब वोल्टेज जीरो है, जीरो पे कितना मिलेगा, ये वी एफ मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बना देता हूँ मैं, ये वी एफ मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखते हैं कि जैसे ही मान लीजिए वी एफ से कम है ना, धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज अब ये हो गया कौन सा साइकिल, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव साइकिल, यही कंप्लीट। अब आ रहा है नेगेटिव साइकिल। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, तो नेगेटिव साइकिल में अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव साइकिल में जब तक की है ना, अब देखिए नेगेटिव साइकिल क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ, ये इसका मतलब ये क्या लाएगा, इसको रिवर्स बाइस में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब रिवर्स बाइस में लाने की कोशिश करेगा तो ऑलरेडी ये क्या फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, तो एक रिवर्स बाइस कर रहा है, एक फॉरवर्ड कर रहा है, तो जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज इससे बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। तो आपको देखना है, तो यहाँ चलिए फिर नेगेटिव में। ठीक है, ये क्या है, माइनस वी एफ है। ठीक है, माइनस वी एफ मान लीजिए। तो जब तक कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में वी एफ के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये किस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, तो ये कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे आके हो रही है, तो इसको नीचे मिला दीजिए, तो जैसे इसके बराबर होगा तो ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ मिल जाएगा, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में, क्योंकि इसके बाद ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी होते ही क्या होगा, ये रिवर्स बाइस, तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कब तक नहीं मिलेगा, इस पॉइंट तक नहीं मिलेगा, इस पॉइंट के बाद फिर से क्या होगा, ये बढ़ने लग जाएगी, फिर वापस आपको इस तरह से ये आगे मिल जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो इधर अगर आप देखते हो तो ये इधर नीचे जाएगा इस तरह से, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस, और जो रिवर्स बायस है वो क्या है, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि सिर्फ इतने से एरिया में, जब तक कि ये नेगेटिव वाली जो है आपके ये वी एफ से बड़ी नहीं रहेगी तब तक आपको क्या मिलेगा, रिवर्स बायस। और जैसे ही ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही वी एफ से, अगर नेगेटिव वी एफ से बड़ी है तो अपने आप ही क्या मिल जाएगा, आपको रिवर्स बायस मिल जाएगा। नहीं सॉरी, जो नेगेटिव वाली साइन है वो अगर वी एफ से छोटी है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला केस मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब इसका उल्टा देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला केस है, ये पॉजिटिव वाला केस है। ठीक है, अब बैटरी नहीं सॉरी डायोड फिर से उलट देंगे, क्योंकि चौथा केस है ना, अगला छठा केस सॉरी अपना, कौन सा आप नंबर देख लेना, मुझे नंबर का पता नहीं, नंबर आप लगा लेना, मैंने शायद एक दो नंबर बीच में नहीं लगाए। अब क्या करें, डायोड को फिर से चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही डायोड को चेंज कर दिया, चेंज करते ही क्या कंडीशन हो जाएगी, तो इसको मुझे अब तो पूरा मिटाना पड़ेगा, एक बार नया बनाना पड़ेगा। ये इस वाले का लास्ट केस है ना, ठीक है। अब आइए ऐसे पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। सबसे पहले इनिशियल केस में चलो, इनिशियल केस में डायोड किस में है, रिवर्स बायस में, क्योंकि पॉजिटिव किससे जुड़ा है, एन से, और नेगेटिव किससे जुड़ा है, पी से। तो क्या हुआ, रिवर्स बायस, ऑलरेडी रिवर्स बायस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो पॉइंट पे, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर किस में है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं मिलेगी। कब तक रहेगा, क्योंकि देखो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल इस पर आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा इसके ऊपर, ये क्या करेगा, एन पार्ट को पॉजिटिव करेगा और पी पार्ट को नेगेटिव करेगा। तो जब एन पार्ट पे पॉजिटिव जा रहा है, पी पार्ट पे नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइकिल है वो क्या करेगा, इसको रिवर्स बायस में रखेगा। भाई इस पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये हमेशा रिवर्स बायस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलवेज क्या रहेगा, रिवर्स बायस में। तो इस पॉजिटिव साइकिल में आपको कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर अपन यहाँ पहुँच गए जीरो पे। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में चले, फिर से जीरो पहुंच गए। जब ये जीरो हो गया उस केस में भी ये किस में आ रहा है, ये जीरो है, तो ये देखिए फिर से किस में, एन पार्ट इससे, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। अब क्या होगा, इसकी पोलरिटी चेंज होगी, अब ये नेगेटिव होगा, ये किस में होगा, पॉजिटिव।
तो अब नेगेटिव किस पे जा रहा है, एन पार्ट पे, पॉजिटिव किस पे जा रहा है, पी पार्ट पे। तो अब इसके साथ साथ जो है आपकी पोलरिटी इसकी चेंज होगी। अब इन दोनों में क्या होगा, टक्कर होगी। ठीक है, जब तक वी एफ क्या करेगा, इसको रिवर्स बाइस में रखेगा, वी इन क्या करेगा, फॉरवर्ड में लाने की कोशिश करेगा नेगेटिव साइकिल में। ठीक है, कब तक फॉरवर्ड नहीं आएगा, जब तक कि इस वी एफ की वैल्यू, जब तक कि इस वी एफ की वैल्यू इस वी इन से बड़ी रहेगी तब तक इसमें रहेगा रिवर्स बाइस में। और जैसे ही वी इन बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ नेगेटिव साइकिल में वी एफ कहाँ पे है, ये मान लीजिए ये वी एफ है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट तक तो क्या रहेगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि वी एफ बड़ा है इस पॉइंट तक। वी एफ कितना है, वी एफ की वैल्यू तो इतनी है और इस पॉइंट के अंदर वी जो आपके पास वी इन है वो इतना था, फिर इतना, फिर इतना, बढ़ता गया। यहाँ आने के बाद वी एफ इसके बराबर हुआ, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। फिर इससे ज़्यादा होते ही क्या होगा, अब नेगेटिव इस पर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइस यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे आपको ये वैल्यू जो है मिल जाएगी इस तरह से। अब जो ये इसकी वैल्यू होगी, ये क्या होगी, क्योंकि वी एफ इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी कि वी इन जो मैक्सिमम है उसमें से वी एफ माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिलेगी इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये है फॉरवर्ड बाइस, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है रिवर्स बाइस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आगे भी इस तरह से मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी वेव बन जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो अब जो है सीरीज में जो डायोड लगता है वो वाले अपना कंप्लीट हो गए। अब 2-3 पैरेलल वाले कर लेते हैं और देन उसके बाद में क्लिपर खत्म हो जाएंगे ना। ये क्या था, सीरीज में, अब है पैरेलल के अंदर है। तो मैं इसी एक वीडियो में चाहे थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर क्लिपर खत्म कर दूंगा। और इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी ही पड़ेगी, बार बार वीडियो देखना, बार बार इसको कोशिश करना समझने की, और नहीं आए तो फिर मुझे वापस कमेंट करके बताना। ठीक है, अब है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। वो पहले वाला किसमें था, सीरीज में। अब अगर आप डायोड को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या केस होगा, है ना। तो पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए ये आपके पास एक सॉरी और डायोड कैसे है, पहले सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पहले डायोड की वो जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे वी इन दे रहे हैं अपन, ठीक है, और इसके पैरेलल में जो है मैं वी आउटपुट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पैरेलल में क्या कर रहे हैं, वी आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वही फिर से वी इन हमारी जो है वो कैसी है, इस तरह की वी इन है। ठीक है, आउटपुट फाइंड आउट करना, ये हमारा वी इन है, आउटपुट फाइंड आउट करना। आउटपुट कैसा होगा, तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस है। तो एक चीज़ दिमाग में रखनी है, सबसे पहले ये देखो कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो होगा क्या, है ना। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होगा, ये सिंपली क्लोज सर्किट बन जाएगा, और रिवर्स बाइस में क्या होगा, ये ओपन सर्किट बन जाएगा, है ना। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ये बन जाएगा, है ना। तो देखो जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा मान लीजिए डायोड, तो ये क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब हुआ कि ये क्या बन जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इसमें से करंट फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, सही सेकंड है ना, रजिस्टेंस नहीं लगाया मैंने इसमें। ठीक है, ये हो गया कंडीशन हमारी। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो जब यहाँ से ये किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। जब ये करंट फ्लो करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, अब भाई सिंपल तार है, तार के अगर पैरेलल में अगर आप वो लगाओगे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, 0 रीडिंग देगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या कि अगर रिवर्स बाइस होगा, तो रिवर्स बाइस होगा तो क्या होगा, ये यहाँ कनेक्शन में ही नहीं है। जब ये कनेक्शन में नहीं, इसका मतलब आपने यहाँ कनेक्शन किया तो ये जो वोल्टेज है सारी की सारी जो इनपुट वाली वो कहाँ मिल जाएगी आपको, आउटपुट में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे बात, कि रास्ता कौन सा बचा, ये वाला रास्ता बचा। यहाँ जब रिवर्स बाइस में रास्ता कौन सा बचा, ये वाला। फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, इस तरह से वायर होगा, तो वायर के पैरेलल में अगर आप वोल्टेज नापोगे कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आगे समझ में, तो ये चीज़ हमें दिमाग में एक रखनी है यहाँ पे। ठीक है,
कि डायोड अगर कंडक्ट करता है तो उसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो आपने इसके फॉरवर्ड में जब ये लगाया है, इसके पैरेलल में ये लगाया, तो इसका मतलब वोल्टेज कितनी मिलेगी आपको, जो इस डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब डायोड क्या है, आइडियल है ना, ये दिमाग में रखना, हम कौन से केस पढ़ रहे हैं, सारे आइडियल केस पढ़ रहे हैं। तो आइडियल केस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइडियली वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये मान लीजिए सिलिकॉन डायोड होता तो कितना मिलता है, 0.7 मिलता, तो आउटपुट मिलता 0.7 मिलता, ठीक है। तो इस आइडियल केस के अंदर क्या हो गया, आइडियल केस के अंदर यहाँ जो आउटपुट है, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, इसमें आउटपुट मिल जाएगा 0, और इस वाले केस में क्या मिल जाएगा, आउटपुट जो है वो इनपुट के अलावा, क्योंकि जब इधर है ही नहीं रास्ता, तो क्या सारी की सारी करंट इधर से जाएगी, जो यहाँ वोल्टेज होगा वो अपने आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा। फर्स्ट वाले केस के अंदर, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये फॉरवर्ड वाइस में, जब फॉरवर्ड में इसका मतलब क्या होगा, करंट इधर से फ्लो कर जाएगी, सिर्फ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज कितनी होगी, 0, तो इसका मतलब यहाँ तक आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलनी। फिर आते हैं अगले वाले केस में, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इस केस में क्या है, इस केस में डायोड किस में, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब ये है ही नहीं है, इसका मतलब करंट फ्लो किधर से करेगी, इधर से सर्किट में, तो इसका मतलब इनपुट वाला जैसा ही फॉर्म किससे मिलेगी, मुझे आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। तो फॉर्म कैसी बनेगी इसकी, आउटपुट की जैसी इनपुट की है, तो इसका मतलब, ठीक है। इस वाले केस में डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में, इस वाले में किसमें है, रिवर्स बायस में, ठीक है। ये आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उल्टा कर लीजिए कि अगर मान लीजिए डायोड को चेंज करते थे अगले फॉर्म में, है ना, ये पहला केस था, ये सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, डायोड को इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। जैसे डायोड को इस तरह लगाओगे, अब क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। फर्स्ट वेवफॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में क्या है, ये एन पार्ट पॉजिटिव से, पी पार्ट नेगेटिव से कौन सा है, रिवर्स बायस है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट होगा, तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी तो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाएगी, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगी, ये भी आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होने पे जो है पॉजिटिव पी से, नेगेटिव एन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स बायस। जैसे ही फॉरवर्ड बायस, है ना, पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होते ही क्या होगा, करंट जो इसमें से फ्लो कर जाएगी, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, ये क्या किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितनी होगी, 0, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये क्या है हमारा फॉरवर्ड बायस, हो गए 2 कंप्लीट, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें रेफरेंस वोल्टेज दे दे, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 3 रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि इस वाले केस के लिए दे देते हैं, है ना, और ये इस तरह से दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वी रेफरेंस, ठीक है। अब आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या होता है ना। इनिशियली देखो 0 पे है, तो जब भी रेफरेंस वोल्टेज आए पहले देखो कि इनिशियल में क्या है, ये पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, एन से, और नेगेटिव किससे, ये तो इसका मतलब इनिशियल किसमें, रिवर्स बायस में। इनिशियल किसमें है, रिवर्स बायस में, और कब तक रहेगा, अच्छा इसमें पॉजिटिव दीजिए फिर, या नेगेटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो इनिशियली के मतलब है कि जब आपके पास 0 वोल्टेज है तो ये किसमें है, रिवर्स बायस में, ठीक है। 0 वोल्टेज पे किसमें है, रिवर्स बायस में है। थोड़ा इसको अच्छे बना देता हूँ ताकि ये अपनी वेव फॉर्म अच्छी बने, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इसके अपोजिट बढ़ रहा है ना। ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव जा रहा था पी पार्ट, एन पार्ट पे, इधर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है पी पार्ट पे, तो ये क्या करेगा, ये इसको फॉरवर्ड वाइस में लाने की कोशिश करेगा, ये इसको किस में रख रहा है, रिवर्स वाइस में रख रहा है। कब तक ये रिवर्स वाइस में रहेगा, जब तक कि वी इनपुट की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे ही इस वी एफ से इसकी बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो किस में जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, ये हमारा वी एफ है, तो इस वी एफ तक ये किस में रहेगा, रिवर्स बायस, ठीक है। वी एफ तक क्या रहेगा, रिवर्स बायस में। तो वी एफ तक रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में हमें क्या मिलेगी, ये देखो ओपन सर्किट है, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या मिल जाएगी, मुझे बाहर मिल जाएगी, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज कितनी है, ये वाली, तो ये मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आपके पास ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा, इसका मतलब ये यहाँ है नहीं, लाइन बन गई सीधी सीधी, शॉर्ट सर्किट होते क्या होगा,
यानी कि इससे ऊपर जैसे ही VF से ऊपर जाएंगे इसकी V इनकी वैल्यू, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट ऐसे बन गया। तो अब यहाँ आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है, VF के बराबर। ठीक है, कब तक मिलेगी, इस वाले पॉइंट तक मिलेगी। कितनी मिलेगी, VF के बराबर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही VF से फिर से कम होगी तो ये डायोड किस में आ जाएगा, डायोड किस में आ जाएगा, VF से कम होते ही रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में आते ही आपको फिर से क्या मिलेगी, इनपुट मिलेगी। तो यानी कि ये इनपुट आपको फिर से ऐसे मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी, 0 तक। 0 के बाद नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव किस पे जा रहा है, इस पे, पॉजिटिव जा रहा है इस पे, तो इसका मतलब किस पे होगा, ये रिवर्स बायस में। यहाँ पे भी कौन सा चल रहा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये क्या रहेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का थोड़ा इनपुट वोल्टेज आपको आगे मिलेगी, तो ये आपके इस तरह से आगे चलती रहेगी, ये आपको आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, VF तक ये क्या है, ये जो पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है फॉरवर्ड बायस। बाकी सब में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रिवर्स बायस। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड बायस है इसमें आपको क्या मिलेगा, क्योंकि देखो फॉरवर्ड बायस होते ही करंट फ्लो करेगी, तो आपके पास जो रेफरेंस वोल्टेज पहले या 0 थी अब वो क्या है, ये है, तो वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। उल्टा कर लीजिए डायोड को इसी रेफरेंस वोल्टेज के लिए। अगला नंबर दे देना कितना, 4 5 जो भी है। पहले डायोड ऐसे था ना, अब ऐसे बना दीजिए इसको। ठीक है, बना दिया, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए ये सारे डायग्राम आप बना के एक बार जरूर चेक कर लेना, है ना, क्योंकि अगर एक बार आपने इसमें महारत हासिल कर ली ना, एक बार आपको समझ में आ गया, ये कर लिया आपने, तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैंने सिर्फ एक बार पढ़े, उसके बाद सारा सब कवर हो, क्योंकि दिमाग में अगर बैठ गए तो उसके बाद कोई समस्या नहीं, बस ये फॉरवर्ड का पूरा, रिवर्स का पूरा, बस वो दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए इनिशियल केस पहले आप देखिए कि जब 0 वोल्टेज में रिवर्स में फॉरवर्ड में, P पार्ट पॉजिटिव से, N पार्ट नेगेटिव से, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मतलब ऑलरेडी डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में होगा तो वोल्टेज कितनी मिलेगी अपने को, क्योंकि फॉरवर्ड में होते ही क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, तो ये वोल्टेज अपने को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 वोल्टेज के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है, वो यहाँ मिल रही है, VF के बराबर मिल रही है। ठीक है, चलिए इनपुट जब 0 है तो मुझे कितना मिल रहा है, VF मिल रहा है। उसके बाद पॉजिटिव किस पे जा रहा है, इसके ऊपर, नेगेटिव किस पे जा रहा है, इसके ऊपर। कौन सा बायस हुआ, रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस हुआ, लेकिन ये रिवर्स करेगा, ये किस में करेगा, फॉरवर्ड। तो कब तक ये फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होगा, जब तक कि VF के बराबर इसकी वैल्यू नहीं हो जाए। ठीक है, तो आइए VF के बराबर करते हैं, ये हमारा VF के बराबर, इसे ले लीजिए इसको। तो VF के बराबर तक किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या मिलेगी आपको, नहीं सॉरी एक बार, फॉरवर्ड बायस में, है ना, किस में रहेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कर रहा है ना, किस में रहेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, आउटपुट आपको यही मिल जाएगा, तो ये आउटपुट आपके पास मिल गया VF के बराबर। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अब ये क्या होगा, जैसे ही इसकी वैल्यू इससे स्लाइटली ज़्यादा होगी, ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। चला जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो किस में चला गया, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, ओपन सर्किट, इसका मतलब इनपुट ही अपने को वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो इनपुट मिला दीजिए, कहाँ तक मिलेगी, इस पॉइंट तक, ये आपकी इनपुट मिल गई इस पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इससे पहुंचे, बाद में किस में आ जाएगा, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पोलरिटी चेंज होगी। ये पोलरिटी इसको क्या करेगी, नेगेटिव N पार्ट से पॉजिटिव इससे। तो इसका मतलब ये कौन सा बायस हुआ भाई, नेगेटिव किस पे जा रहा है, इस पे। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यही वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाएगी। तो उसका मतलब जब तक कि ये वापस रिवर्स नहीं होगा तब तक हमें यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आगे अगर इसको बढ़ाओगे तो इस वाले पॉइंट से क्या मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। इस वाले पॉइंट के बाद फिर ये इस तरह से आगे वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये फॉरवर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड, और ये इतना सा क्या हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो कुल मिला के जो है मैंने जितने डायग्राम आपको बनवा सकता हूँ उतने डायग्राम मैंने बनवा दिए। ठीक है, जितने डायग्राम हम बना सकते हैं उतने डायग्राम मैंने बनवा दिए हैं। अच्छा, एक स्लाइसर का भी होता है, मान लो दोनों ही वेव फॉर्म कट करनी है उस केस के अंदर, वो मैं बता देता हूँ, वो भी शायद डायग्राम कई बार
पूछ लेते हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी डायग्राम आप बैटरी को चेंज कर लीजिए, डायोड को यूज कर लीजिए, जितने कॉम्बिनेशन बना सकते उसके बनाइए और उसके सॉल्यूशन करिए, और जो सॉल्यूशन आपको नहीं आता वो मुझसे पूछिए। ठीक है, एक है स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों वेवफॉर्म। अभी तो क्या हो रही है, या तो पॉजिटिव कट रही है या फिर नेगेटिव कट रही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्लाइसर, है ना। आलू काटते हैं ना अपन, तो आलू की स्लाइस बनती है, क्या होती है, दोनों तरफ से वो जो है आलू कटता है ना, तो उसे बोलते हैं स्लाइसर। वो क्या होता है, उसमें देखिए आप कि अगर मान लीजिए ये इस तरह से इक्वेशन है हमारी, ये केस है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, अब आउटपुट निकालना है, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपकी इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों आपको कैसे मिलेगी, इस तरह की मिलेगी। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो बना के बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे बनती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ ही लेते हैं इसको। चलिए, तो आपके पास दो वोल्टेज है यहाँ पे, V1 और V2, बराबर भी हो सकती है ये, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। अब इस केस में आप समझिए कि पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ चलता है, अगर पॉजिटिव साइकिल की बात करूँ तो पहले आप देखिए कि ये डायोड किस में है, इसमें रिवर्स बाइस में, ये डायोड भी किस में है, रिवर्स बाइस में। तो ऑलरेडी दोनों डायोड किस में है, जब V = 0 तो रिवर्स बाइस में। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव साइकिल आता है, तो पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा रिवर्स बाइस में, और ये किस में जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, ये इसमें जाएंगे, तो होगा क्या कि जैसे जैसे आपकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, तो अभी इनिशियल केस में क्या है, यानी कि अगर V1 से छोटी वैल्यू है इसकी, किसके छोटी है, V1 से, अगर देखिए V1 है ना, V1 ये किससे करेगा, फॉरवर्ड बाइस करेगा, है किसमें, रिवर्स बाइस में। ठीक है, जब कोई भी चीज़ रिवर्स बाइस में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, क्योंकि देखो इसकी वजह से ये किस में जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में, और रिवर्स बाइस में जाएगा, तो रिवर्स बाइस में आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी आपको, यही वाली। तो फॉरवर्ड बाइस वाले से अपने को मतलब है, इसको भी भूल जाओ। पॉजिटिव साइकिल के अंदर इसका रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये किस में जा रहा है, रिवर्स में जाते ही क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, उसके बाद इसका रोल है ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई, ऑलरेडी रिवर्स में था तो वो तो था ही, उसके साथ साथ क्या था कि अपन जब यहाँ से वोल्टेज लगा रहे हैं तो उसमें भी किस में हो रहा है, रिवर्स में ही बढ़ा रहा है। तो रिवर्स में बढ़ा रहा है, इसका मतलब इस सर्किट का इसमें कोई रोल नहीं है पॉजिटिव साइकिल में। लेकिन पॉजिटिव साइकिल में इसका रोल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में लेके जा रहा है इसको, तो इसका रोल इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनिशियल केस में क्या होगा कि जब तक कि ये वोल्टेज Vin है ना, इसको भूल गया भैया ना, तो Vin जब तक कि हमारी इस V1 से बड़ी नहीं होता तब तक ये किस में रहेगा, रिवर्स में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, Vin जो है वो लेस देन है V1 से, तब तक ये किस में रहेगा, रिवर्स बाइस में रहेगा। और जैसे ही Vin ग्रेटर देन हो जाएगी V1 से, तो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा। ठीक है, ये डायोड फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डायोड है, ये सेकंड डायोड है। ठीक है, और सेकंड डायोड है वो क्या रहेगा, ऑलवेज रिवर्स बाइस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, ये ऑलवेज रिवर्स बायस। ये क्या रहेगा, Vin जब तक छोटा रहेगा V1 से तब तक रिवर्स बायस, और Vin से बड़े होते क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक ये V1 के बराबर नहीं हो जाता, तो यहाँ V1 पहले डिफाइन कर लेते हैं हम, ये हमारी V1 है। V1 हमने डिफाइन किया, तो ये नीचे ऐसे मिलेगी। जब तक ये ऐसे रहेगा तब तक इसमें रहेगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में रहने का मतलब आपको V1 कहाँ मिल जाएगी, बाहर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट, तो वही वाले आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, बाहर नहीं मिलेगी। क्या होगा, जब तक कि थोड़ा बड़ा ले लेते हैं उसको V1 को, ताकि थोड़ी डायग्राम अच्छे से समझ सकेंगे अपन, है ना, स्लाइसर कैसे काम करता है। V1 को थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा V1 है, तो इसको मैं नीचे मिला देता हूँ यहाँ से,
जब तक ये रिवर्स बायस में, तो ये ओपन सर्किट है, ये ऑलरेडी ओपन है, तो इनपुट कहाँ मिलेगी अपने को, बाहर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? जब रिवर्स बायस में है सब कुछ, अभी मैं इसको क्योंकि इससे कंडीशन चेंज होती है इसलिए मैं इसको इसके हिसाब से लिख रहा हूँ ना। तो क्या होगा कि जब तक ये छोटा रहेगा तब तक रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में रहेगा इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट इसका मतलब इनपुट अपने को बाहर मिल जाएगी। तो यहाँ तक क्या मिलेगी, इनपुट जैसी वैसी आउटपुट मिल जाएगी, ये मिल गई अपने को। जैसे ही ये Vin से बड़ा हो गया क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होते ही करंट इसमें फ्लो करेगी, तो ये करंट फ्लो करते ही ये जो वोल्टेज है अपने को आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये वोल्टेज आउटपुट में मिलते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट तक V1 मिलेगी अपने को। ठीक है, ये वोल्टेज कितनी मिलेगी, V1 मिलेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में आ गया, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, तो ये रिवर्स बायस में आ गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब नेगेटिव, तो नेगेटिव हाफ साइकिल होते ही क्या होगा, तो आप देखिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड पहला डायोड पे क्या जा रहा है, ये और ये, तो भाई इनिशियल तो दोनों ही किस में है, इनिशियल तो दोनों ही किस में है, रिवर्स बायस में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे तो ये ऑलवेज किस में रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापिस आगे, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जो V1 वाला है, 1 वाला क्या है हमारे पास डायोड, वो ऑलवेज रिवर्स बायस, वो कभी फॉरवर्ड बायस होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी चल रही है, नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चल रही है, ऑलरेडी रिवर्स में, तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन सेकंड वाला डायोड में क्या होगा, जब तक कि Vin लेस देन होगी V2 से, तब तक क्या रहेगा, रिवर्स बायस। और जैसे ही Vin ग्रेटर देन हो जाएगी V2 से, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कैसे होगा। इनिशियल केस में नेगेटिव इस पे आ रहा है, पॉजिटिव इस पे जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इस पे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगी, ये वाली जो चीज़ है इसको फॉरवर्ड बायस में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, नेगेटिव, यहाँ इसका पॉजिटिव, ये क्या करेगी, इसको फॉरवर्ड बायस में लाने की कोशिश। कब तक नहीं आएगा, जब तक कि ये इसके बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि जब तक ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके बराबर वैल्यू नहीं होगी, तब तक ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस में। तो इनिशियल किस में रहेगा, रिवर्स में। जब रिवर्स में रहेगा तो क्या होगा, रिवर्स में रहने पे ना तो इधर से करंट फ्लो करनी नहीं है सेकंड हाँ इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में, और इधर से क्या होगा, इधर से भी करंट नहीं करेगी, क्योंकि किस में आ रहा है, रिवर्स में। रिवर्स में इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब बाहर कौन सी वोल्टेज मिलेगी, ये वाली। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, पहले इसमें V2 डिफाइन करिए। ठीक है, ये क्या है हमारा V2, तो जब तक कि V2 के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपको कैसे मिलेगी, जैसी ये थी वैसी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही ये केस आ जाएगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होते ही इसमें से करंट फ्लो कर जाएगी, ये वोल्टेज आपको बाहर मिल जाएगी नेगेटिव वाली, तो ये वोल्टेज आपको बाहर इस तरह से यहाँ तक मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले वाले साइकिल में यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वैल्यू इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की भी काट दिया, नीचे की भी काट। ठीक है, ये यहाँ पे अगर पीछे जाओगे कहाँ तक मिलेगा, V2 तक मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, स्लाइसर, दोनों तरफ से काट दिया, इसका मतलब क्या हो गया, स्लाइसर। तो स्लाइसर जो होता है वो इस तरह का होता है, ये इसका डायग्राम। ठीक है, समझना इन सब चीज़ों को अच्छे से, वीडियो को दोबारा देखना अगर समझ में नहीं आए तो, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बनने वाला 100% जो है आपके, इसका डायोड वाला आप उठा के देखते हैं अभी वाले एग्जाम, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जो है 100% आपके बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो डायोड का जो मेन फंक्शन था वो यहाँ तक खत्म हो चुका है हमारे पास, अब डायोड के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हालांकि उसमें भी डायोड है, ठीक है, वो है रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर, और वहाँ पे याद करने का ज़्यादा रहेगा मैटर। दिमाग में रखिए, मैं आपको सॉल्यूशन ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ याद करने का मैटर रहेगा। एक सारणी बना के उसमें सारा लिख दूंगा, वो आपको वहाँ पे याद करना रहेगा। उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।